हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक वर्ण विच्छेद का लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ आपके सामने। जो बच्चे भी मुझे अ, देख रहे हैं वो इस टॉपिक को पूरा कर लें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अगर देखा जाए तो ये एग्ज़ाम में ज़रूर और ज़रूर आपके आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो इसके लिए मैं बिना टाइम गवाए आपके सामने वर्ण विच्छेद का टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं इस क्लास को जल्दी से। सबसे पहले मैंने आज का टॉपिक क्या लिया है, वर्ण विच्छेद। अच्छा, वर्ण विचार के अंदर वर्ण विच्छेद भी आता है। तो हमें वर्ण विच्छेद से पहले वर्ण पर एक डिस्कशन कर लेना चाहिए कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े न किए जा सके। जैसे कि मैंने लिखा क। क के टुकड़े किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। क प्लस ए। अब इससे अधिक इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये जो क है ये ध्वनि है, इसके इससे अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए क क्या हो गया? एक वर्ण हो गया। तो विच्छेद क्या होता है? विच्छेद देखें। विच्छेद विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। विच्छेद का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना, यानी वर्ण को वर्ण के टुकड़े वर्ण के टुकड़े करना, या वर्ण को अलग अलग लिखना। कैसे लिखना? उससे ज्यादा उसके अधिक टुकड़े ना हो सके। तो ये वर्ण विच्छेद की परिभाषा हो गई। और अच्छे से समझें तो और अच्छे से और समझ सकते हैं हम इसको। किसी शब्द में आए सभी वर्णों, किसी शब्द, मैं कोई एक शब्द लिख देता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने लिख दिया कलम, एक बिल्कुल साधारण सा शब्द लिख दिया कलम। कलम क्या है? शब्द है। सभी वर्ण, किसी शब्द में आए सभी वर्ण, देखो अलग अलग वर्ण है ये आपके सामने। सभी वर्ण या स्वर हो सकते हैं या व्यंजन भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो वर्ण होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं। कौन से? स्वर, व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन भी हो सकते हैं या फिर स्वर भी हो सकते हैं। इनको अलग अलग करना क्या होता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। अलग अलग करेंगे तो कैसे करेंगे? अब देखो, कोई बच्चे ऐसे कर देते क प्लस ल प्लस में, लेकिन ये वर्णों का विच्छेद नहीं हुआ, यानी वर्णों के टुकड़े नहीं हुए। वर्ण विच्छेद होता है जो वर्ण वो होती है जिसके और अधिक टुकड़े ना हो उसके, यानी कि इसके तो और अधिक टुकड़े हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क प्लस ए प्लस ले प्लस में ए प्लस में प्लस ए। अब जो मैंने इनके नीचे जो ये चिन्ह लगाए हुए हैं, इसका मतलब होता है हलंत। और हलंत जिस भी वर्ण के नीचे लग जाए वो आधा हो जाता है, और आधा होने के बाद उसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो कै, ले, में, तो ये तीनों चीजें आपके सामने हैं। तो इससे अधिक इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ये ही क्या हो गया? ये ही वर्ण विच्छेद हो गया। इससे ज्यादा हम इसके टुकड़े नहीं कर पाएंगे। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आगे चलते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपको वर्ण विच्छेद में पूरे नंबर लेने हैं या किसी भी एग्जाम में आप वर्ण का जो भी टॉपिक आता है, वर्ण के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको पूरा की पूरा सबमिट करना है, पूरे पूरे के सही करने हैं, तो आपको ये चार चीजें तो आनी आनी चाहिए। चार चीजें का मतलब क्या है? पहला मैंने लिखा मात्राओं का ज्ञान, आपको सभी मात्राएं आनी चाहिए। दूसरा लिखा है मैंने संयुक्त वर्णों का ज्ञान, यानी संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण चार होते हैं, उनके उनका वर्ण विच्छेद कैसे होता है, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है वर्ण विच्छेद में। तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट, रय की मात्रा ज्ञान। रय की तीन मात्राएं होती हैं, कौन कौन सी कहाँ कहाँ लगती है, कौन ऊपर लगती है कौन सी नीचे लगती है शब्द के। तो वर्ण के कौन सी नीचे ऊपर लगती है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और चौथे नंबर पर आते हैं अन्य संयुक्त वर्ण। अन्य संयुक्त वर्णों में बहुत सारे वर्ण हैं, लेकिन मैंने मेन मेन आपके सामने लिखे हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम के लिए। चाहे आप नर्सरी में हो, चाहे 5th क्लास में हो, चाहे 12th क्लास में हो, किसी भी क्लास में हो आप,
उस क्लास में जरूर आपसे आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास। आइए देखते हैं सबसे पहले मात्राओं का ज्ञान। यानी आपको ये मात्राएं तो आनी आनी चाहिए। यानी कि मैंने यहाँ आपके सामने इधर 15 जो 15 मात्राएं हैं वो आपके सामने लिखी है। पहले ए की मात्रा होती है। ए की मात्रा कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए मैंने इसका क्रॉस लगा दिया, क्योंकि ए की कोई मात्रा होती ही नहीं। दूसरी है आ की मात्रा। आ की मात्रा आपके सामने लिखी हुई है, ये ऐसे होती है। ई की मात्रा, छोटे ई की मात्रा किधर होती है? राइट लेफ्ट साइड, और बड़े ई की राइट साइड। ऊ और ऊ, ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा होती है लेफ्ट साइड, और राइट साइड किसकी? बड़े ऊ की। ये आपको याद रखने हैं। री की मात्रा नीचे लगी होती है। ए की मात्रा एक मात्रा होती है। आई की मात्रा दो मात्राएं होती है। ओ की मात्रा एक मात्रा और नीचे एक डंडा लगा होता है। औ की मात्रा एक और दो ऊपर मात्राएं होती हैं। अंग, देखो ये आपके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक जो 11 होते हैं, ये ऊपर से लेकर के 1 से लेकर के 11 तक, ये आपके 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 स्वर होते हैं। नहीं, स्वर। और स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। ये आपको स्वर तो आने ही आने चाहिए, यानी कि 11 स्वर होते हैं, ये आपको बिल्कुल कंफर्म याद रखने हैं। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या आती है स्वरों के अलावा? ये बच गए 1 2 3 4। 4 और एक्स्ट्रा मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि इनका भी यूज हम वर्ण विच्छेद में कर सकें। 12 नंबर पर जो आता है वो मैंने लिखी है अंग। अंग की बिंदु, यानी अंग। ये मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, अंग वाला। इसकी मात्रा सिर्फ ये होती है। कौन सी? सिर्फ ये अंग। इसको हम अनुस्वार क्या बोल सकते हैं? अनुस्वार भी बोल सकते हैं। जैसे ऐसे ऐसे अंगूर हमने बचपन में पढ़ा, अपने किताबों में पढ़ा है अंगूर, पढ़ा है या नहीं? तो वह वाला अंगूर, तो इसको अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार यानी जो ध्वनि मुख से निकलती है उसे ही हम अनुस्वार कहते हैं। आई थिंक अनुस्वार आपको समझ में आया होगा। अंग, है वाला। तो ये जो विसर्ग होती है, ये इसको विसर्ग बोलते हैं। पहले आपको ये याद रखना है, इसको विसर्ग बोलते हैं। ये ज़्यादातर संस्कृत में यूज होती है। तो आपको ये इतना याद रखना है कि विसर्ग हमेशा संस्कृत में यूज होती है, और इनकी ध्वनि है होती है। विसर्ग की ध्वनि क्या होती है के बराबर होती है। ये याद रखना है। ये हो गया 14 वाला। देखो ए, ए पर क्या लगाया हमने? चंद्र बिंदु। और चंद्र बिंदु की जो ये ध्वनि होती है, इसको हम बोलते हैं अनुनासिक। क्या? अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनि। अनुनासिक ध्वनि का मतलब होता है, अनु का मतलब होता है मुंह, और नासिक का मतलब होता है नाक। यानी जो ध्वनि नाक और मुंह से निकले उसे हम अनुनासिक ध्वनि बोलते हैं। अनुनासिक ध्वनि के लिए हम कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा चांद, चांद के ऊपर क्या लगा? अनुनासिक, और अनुनासिक शब्द इससे बना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चंद्रमा, चांद, है ना, ऐसे वर्ड। ये भी हो गया अनुनासिक वाला। लास्ट देखते हैं अंग। इसको बोलते हैं, एक ध्वनि और आती है ये इसको बोलते हैं आगत ध्वनि। और इसकी जो चिन्ह होता है ये होता है, इसको बोलते हैं आगत। आगत ध्वनि। आगत ध्वनि। आगत ध्वनि जो होती है वो ज्यादातर अंग्रेजी शब्दों में यूज होती है। जैसे मैंने लिखा डॉक्टर, जैसे मैंने डॉक्टर, है ना, हॉस्टल, हॉस्टल, है ना। जैसे मैंने लिखा हॉस्टल, डॉक्टर, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि। तो ये शब्द जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, यानी अंग्रेजी में जो उच्चारण होता है वही हिंदी में उच्चारण होता है, तो ही हम उसे आगत ध्वनियां कहेंगे। आई थिंक आप समझे होंगे इस चीज को भी। तो ये जो 15 आपके सामने हैं, ये आपको बिल्कुल करेक्ट याद रखनी ही है, अगर आपको अच्छे से वर्ण विच्छेद को सोल्व करना है। दूसरी चीज आती है, नेक्स्ट चलते हैं संयुक्त वर्ण।
संयुक्त, संयुक्त यानी दो वर्णों को जोड़ करके जो बनाया जाता है उसे संयुक्त वर्ण बोलते हैं। जैसे श, श जो है, श, इसको श बोलते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण ये होगा, आधा क प्लस श, कश। क्या लिखा मैंने? कश। और इसका वर्ण विच्छेद यानी श का वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधा क प्लस श, ये बनेगा। और इसको और ज्यादा भी तोड़ सकते हैं हम, श को और आधा करके ए लिख सकते हैं, यानी कश। इसका उच्चारण तो ये होगा, अक्षय, जैसे मैंने लिखा अक्षय, अक्षय, अक्षय को यहाँ अक्षय कुमार से भी ले सकते हो, लेकिन अक्षय जो है श, तो यहाँ ए और य के बीच में कश आया है। तो आप ध्वनि जब ये अक्षय बोलोगे तो कश बीच में आपको आपको उच्चारण होने के लिए मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है, श की जो ध्वनि होती है ये होती है, ये एकदम आपको याद रख लेनी है। ये बहुत सारे एग्जाम में आई है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। दूसरी चीज है त्रय। त्रय देखो, तय को याद करने का सबसे अच्छा त्रय को सबसे अच्छा याद करने का तरीका क्या है? पहले तो इसकी ध्वनि देख लेते हैं। इसकी ध्वनि होती है तय और रय, तय आधा, तो इसको बोलेंगे त्रय। क्या बोला? त्रय। त्रय का मतलब देखो, मैं इसको ऐसे याद करता हूं ताकि आप भी अच्छे से इसको रिलेट कर पाए और मेरी तरह तरह आप याद कर पाए। मैंने तय बनाया, देखो पहले मैं पूरा तय बना देता हूँ, तय लिखा है, लेकिन मैंने इसको आधा तय कर दिया। क्या कर दिया? आधा तय। और मैंने इसके नीचे रे लगा दिया। ये त्रय बनाया नहीं, आधा तय और रे, यानी इसका जब हम उच्चारण नहीं, इसका जो वर्ण विच्छेद करेंगे तो तय तो बना है, तय तो बना है, लेकिन आधा बना है। मैंने अभी तय आधा ऐसे करके बताया था, आधा तय प्लस में रे, क्योंकि नीचे रे ही की तो मात्रा लगी थी ऐसे त्रय की, तो पूरा रे, तो क्या हो गया ये? त्रय। इसमें भी ए जोड़ सकते हैं हम इसको आधा करके, तो ये इसकी ध्वनि हो गई, इसका वर्ण विच्छेद हो गया, इसका त्रय का। आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे चलते हैं जल्दी से। इसके बाद है जय। इसको गै ज्ञानी भी बोलते थे पहले, लेकिन अभी भी बोलते हैं, लेकिन इसकी ध्वनि जय, जय की तरह है, तो इसको जय, जय लिखना है प्लस ण वाली, तो इसको ऐसे ध्वनि करेंगे तो जय प्लस न, इसमें न है तो इसमें ए भी जोड़ सकते हैं, तो ये इसकी ध्वनि हो गई जय की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसकी ध्वनि मैंने नहीं बताई, जय, आधा जय प्लस ण यानी जय, ये इसकी मूल ध्वनि होगी। तीसरे नंबर वाली है श्रेय, सॉरी फोर्थ नंबर वाली श्रेय, जिसको हम श्रेय श्रमिक बोलते थे। श्रेय को याद करने का सबसे आसान तरीका, शय लिखा आधा, और नीचे ये रे की मात्रा दिख रही है, देखो यहाँ हटा दी मैंने रे की मात्रा, यहाँ लगा दी अभी, प्लस रे, श्रेय, और इसमें क्या जोड़ दिया हमने? ए जोड़ दिया। ये इसका ये वर्ण विच्छेद हो गया। और इसको लिख, इसकी ध्वनि क्या हो जाएगी? श प्लस, श प्लस रे, आधा श और रे, श्रेय, ये इसकी ध्वनि हो जाएगी। तो आपको ये याद रखने हैं इनके जो भी मैंने टुकड़े किए हैं, यानी कि टुकड़े आप इधर भी देख सकते हो, इन टुकड़ों को अच्छे से देख सकते हो कि मैंने इसे यानी श के श, क आधा पूरा श, तय त्रय, तय आधा रे पूरा, गे जय प्लस ण, श्रेय श प्लस रे। इसको ऐसे के ऐसे आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, अच्छे से नोट्स बना सकते हो। नेक्स्ट है रे की मात्रा। रे की मात्राएं तीन होती हैं, ये वाली मात्रा, इसको पदेन रे की मात्रा बोलते हैं। दूसरी मात्रा रे वाली मात्रा, इसको भी पदेन रे की मात्रा बोलते हैं। तीसरी रे की मात्रा होती है रेफ वाली मात्रा, रेफ रे की मात्रा। ये जैसे मैंने लिखा ट्रक, है ना, पदेन रे की मात्रा में लिखा मैंने कर्म, है ना, और रेफ वाली मात्रा में मैं लिखा कर्म, फिर से कर्म लिख दिया। ये मात्राएं आपको याद रखनी है, शायद आपको समझ में आए होंगे। जैसे क्रम के बाद क्रोध, है
है ना। क्रोध के बाद क्रांति, ये देन वाली मात्राएं होती है। इधर रेफ वाली में धर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, इनमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, जो पदेन रह की मात्राएं होती है, जो क्या होती है, पदेन, यानी पदेन का मतलब होता है पैरों के नीचे। जैसे मैंने यहाँ ट्रक लिखा है, ट्रक, जो ये मात्रा नीचे लगी हुई है रह की। और एक और मात्रा ले लेता हूँ मैं, क्रोध, क्रोध, ये दोनों मात्राएं नीचे लगी हुई हैं। इनमें पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर ये मात्राएं नीचे लगी हुई, यानी शब्द के शब्दों में वर्ण के नीचे लगी हुई है। जब भी मात्राएं नीचे लगी होती हैं तो वो हमेशा बड़ी होंगी, यानी वो पूरा रह होगा। जो हमें दिखेगा वो नहीं होगा। जैसे ट यहाँ दिख रहा है, ये ट आधा है, क हमें यहाँ दिख रहा है, ये क आधा है। लेकिन रह की मात्रा यहाँ पूरी है, ट प्लस रे प्लस ए, रे पूरा कर दिया, प्लस क प्लस ए। इसका सही संधि नहीं, सॉरी, स्वर्ण विच्छेद ये होगा। ऐसे ही सेम, जैसे क, क इसमें पूरा दिख रहा है लेकिन क पूरा है नहीं। हमने क्या किया, इसको क को आधा कर दिया, क्योंकि क इसमें पूरा है ही नहीं, दिखने को पूरा है लेकिन इसमें रे पूरा है। रे इसमें क्या है, पूरा। अब इसमें रे को पूरा करेंगे, ओ की मात्रा लगी है, ओ, एक मात्रा लगी ओ प्लस है प्लस क्रोध, ये दोनों मात्राएं सेम, यानी कि जो पदेन रह की मात्राएं मैंने बता रखे हैं, पदेन वाली मात्राएं, ये मात्राएं हमेशा जो पैरों के नीचे होती है ये हमेशा बड़ी होती है। तीसरे नंबर पर एक ये इंपॉर्टेंट आती है रेफ वाली मात्रा। ये आपको हमेशा याद रखनी है। रेफ का मतलब होता है जो शब्द के वर्ण के किसी वर्ण के ऊपर लगी हो, यानी किसी वर्ण के जब ऊपर लगती है वो रेफ वाली मात्रा होती है। अभी मैंने एग्जांपल लिया था रेफ वाली मात्रा का, कर्म, जो ये कर्म लिया मैंने, कर्म में क्या होगा, जैसे मैंने इसके वर्ण विच्छेद किए, कै प्लस ए प्लस मैं। अब देखो, कै रे में इसकी ध्वनि कै और मैं के बीच में रह आ रहा है, इसलिए यहाँ रे जो है वो ऊपर है तो पहले से ही आधा हो जाएगा। जब भी मात्रा ऊपर लगी होती है, यानी रेफ वाली मात्रा की बात हो रही है, तो मात्रा ऊपर लगी होती है रेफ वाली मात्रा, तो वो हमेशा आधा रे ही होता है। प्लस में प्लस ए, तो ये हो गया रेफ वाली मात्रा। हमने कै का यहाँ वर्ण विच्छेद किया। और ले लो कोई एग्जाम्पल कर्म से, रेफ वाली मात्रा से कोई और कोई ले सकते हो आप। और एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मृत्य, मृत्य, रेफ वाली मात्रा ही मैंने एक और एग्जांपल ले लिया है। इसको और समझो ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि जो रे की मात्राएं होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके अकॉर्डिंग। हाँ, संयुक्त वर्ण तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन इससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। और ये मात्रा बेसिक है जो आपको आनी ही आनी चाहिए। तो मृत्यु ले लिया मैंने, देखो, मैं प्लस ए, तय इसमें देखो, मृत्यु, मैं के बाद रे की ध्वनि आ रही है, मैं रे तय, मृत्यु। तो यहाँ जो रेफ है वो पहले से ही ऊपर है, ऊपर की वजह से, रेफ की वजह से आधा है, प्लस में तय आधा है पहले से ही, है ना। फिर यह प्लस ये मृत्यु हो गया। ऐसे आपको अगर ऐसे करोगे तो मेरे हिसाब से आपका कोई भी एग्जाम में आपका कोई भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होंगे। जितने भी एग्जाम्पल आप किसी चीज़ का चाहे वर्ण विच्छेद करवा सकते हो ऐसे। आई थिंक, मुझे लगता है कि रेख की मात्राओं पर आपकी नज़र पड़ी होगी अच्छे से, और आपने रेख की मात्राएं भी अच्छे से सीखी होगी। जिसने भी ये मात्राएं अच्छे से नहीं सीखी हैं, एक बार फिर से इस क्लास को रिवाइज कर लें, यानी कि दोबारा देख लें, ताकि आपको एक बार फिर से अच्छे से समझ में आए। जल्दी से
लास्ट वाले फोर्थ पर चलते हैं, अन्य संयुक्त वर्ण, ताकि ये क्लास हम जल्दी से कंप्लीट कर सकें और आने वाले समय में हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकें। अन्य ध्वनियाँ, अन्य ध्वनियाँ देख लो एक बार। यहाँ देखो है के नीचे रे की मात्रा लगी है, देखो दिखने में है पूरा है, लेकिन है पूरा नहीं है। यहाँ है पूरे, दे पूरे, धे पूरे, ये पूरे दिख रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में पूरे बिल्कुल भी नहीं होते। जैसे है, आधा है यहाँ, और रे की जो मात्रा लगी है वो पैरों में लगी है, यानी जो इसको याद करने की यही ट्रिक है, जो पैरों में रहता है, यानी कि जो हमारे बड़े बूढ़ों या फिर हमारे जितने भी रिलेटिव हैं या फिर हमारे जितने भी जिनका हम सम्मान करते हैं, वो उनके चरणों में जो आशीर्वाद लेता है या कुछ उनका आशीर्वाद पूरा लेता है, तो उसका मतलब वो इंसान बड़ा होता है। तो जो भी चीज़ें पैरों में होती हैं, यानी पदेन की मात्राएं होती हैं, वो हमेशा बड़ी होती हैं, वो बड़ा होता है, और जो दिखता है वो बड़ा नहीं होता। देखो तो है प्लस रे की मात्रा क्या हुई, बड़ी, रे की मात्रा क्या हुई, बड़ी। तो है पूरा, पूरा नहीं है, और रे जो है वो रे पूरा है। इसमें हम ए जोड़ सकते हैं इसको आधा करने के लिए, लेकिन रे पूरा रखना है। जैसे मैंने लिखा हर्ष, हर्ष और दीर्घ किसके किसके भेद हैं, स्वर, स्वर के दो भेद हैं, हर्ष दीर्घ और प्लुत, तीन भेद होते हैं। तो हर्ष यानी बड़ा, ह्रास, ह्रास हानि, है ना, कमी किसी चीज की। तो देखो ह्रास, इनका भी वर्ण विच्छेद हम कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज में हम इनके वर्ण विच्छेद को ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है वर्ण विच्छेद की, ताकि एक संक्षिप्त रूप से हम इसके जो प्रश्न है या फिर जो इसकी व्याख्या है वो कर रहे हैं। इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल की एक पूरी क्लास लेके आने वाले हैं, वो क्लास भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे है मैं, तो मैं जो नीचे दिख रहा है वो मैं तो पूरा है, लेकिन है क्या है, आधा है। ऐसे ही है के नीचे री की मात्रा, री ऋषि वाली, तो ये क्या होता है पूरा दिख रहा है लेकिन है नहीं है, लेकिन री इसमें पूरा है। तो जैसे लिखा हृदय, हृदय में री की मात्रा लगी होती है। द्वंद्व, द्वंद्व में देखो दय पूरा है लेकिन दय आधा है यहाँ, वह पूरा हो गया। जैसे द्वार लिखा, द्वार, है ना, द्वीप, द्वंद्व, ये आपको याद रखने हैं। इनसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेके इनका वर्ण विच्छेद करने वाले हैं। दय के नीचे धय, जैसे दय पूरा दिख रहा है लेकिन है आधा, धय इसमें पूरा है। जैसे सिद्ध लिखा, बुद्ध लिखा, ये दय जो है ये आधे हैं, और धय जो नीचे लगा हुआ वो क्या है, पूरा है। इसमें बुद्ध, बुद्ध में देखो दय पूरा नहीं है, लेकिन दय इसमें पूरा दिख रहा है। और ये चीज हम वर्ण विच्छेद करेंगे तब अच्छे से समझ पाएंगे। तो बुद्ध हो गया, रिद्धि हो गया, ये क्या है, ये एक अन्य संयुक्त वर्ण है जो आपको याद रखने हैं। जैसे धय, धय ये भी मैंने आपको क्लास में समझाया है बहुत बार कि जो धय होता है, ये ना तो धय होता है ना घय होता है। कई बार विद्यालय आप ऐसे लिख देते हो, विद्यालय ना, ये गलत होता है, विद्यालय लिख देते हो आप कई बार, विद्यालय, ये भी गलत होता है। आपको सही लिखना है तो इसको विद्यालय लिखें, विद्यालय, विद्यालय, ठीक है, ऐसे विद्यालय लिखेंगे तो ठीक रहेगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, विद्यालय को वि आधा दे या ले, ये विद्यालय, ऐसे भी ठीक है, लेकिन ऐसे कोई नहीं लिखता। तो आपको इन तीनों में याद रखना है, विद्यालय में ऐसे नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आएगा। ओके, आगे चलते हैं जल्दी से। आगे देखो, हाँ क्रम, जैसे कै इसमें पूरा दिख रहा है लेकिन कै आधा है। जो नीचे पदेन वाली मात्रा दिख रही है वो पूरी है। जैसे क्रोध, कर्म, क्रांति, है ना, देखो जो कै कै दिख रही है आधे हैं, लेकिन जय की मात्रा इसमें पूरी है। जैसे ग्रह, ग्रह जैसे ग पूरा दिख रहा है लेकिन आधा है वो, रह पूरा है इसमें। ग्रह लिखा, ग्रंथ लिखा, ग्रीष्म लिखा, जो भी मात्राएं नीचे रह की दिख रही हैं रेफ पदेन वाली, ये सारी मात्राएं पूरी हैं। जैसे प्र,
प्रे में देख सकते हो आप, प्रे क्या है, आधा है, रे पूरा है। जैसे प्रार्थना सभा लिखी, प्रकाश लिखा, प्रेम लिखा, ये सारी चीजें क्या है, ये आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज है ब्रै, जैसे बै इसमें पूरा दिख रहा है लेकिन आधा है और रै पूरा है, तो ब्रज, ब्राह्मण, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैं समझता हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत की हैं, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। और आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगी, हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपकी आपके एग्जाम पॉइंट से। तो मैं समझता हूँ कि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी ऐसे, तो इस क्लास को हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अगर इस क्लास चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे तो आने वाले समय में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो हिंदी ग्रामर में आपको दिक्कत करे, या हिंदी ग्रामर में कोई ऐसी टॉपिक नहीं होगा जो आपको लगे कि मुझे नहीं आता। आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और उसके साथ साथ ये भी बताएं कि अ, आपको किस टॉपिक की क्लास जो आपको कम आती है वो मुझे बताएं, ताकि मैं उस क्लास की वीडियो आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हो सकूं जल्द से जल्द। आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं हरियाणा बोर्ड में, और सीबीएसई में भी, हर जगह ऐसे चल रहा है। तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करके मुझे ये बताएं कि मैं नेक्स्ट क्लास किस चीज़ की लेके आऊँ, ताकि मैं उसके ऊपर सोच विचार करके अच्छे से क्लास प्रिपेयर करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। इसी के साथ मैं इस क्लास का समापन करता हूँ। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें जो जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, और आने वाले भविष्य के लिए मैं आपके लिए कामना करता हूँ कि आप अपनी क्लास में टॉप करें, और हम मेरी दुआएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।